जरा जरा से लोभ के लिए एक दूसरे को धोखा देने वाले लोग, मित्रों को, सहोदरों को, बंधुओं को, माता पिता को धोखा देने वाले लोग इस राम कथा पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें क्या मिलेगा? इसमें यह मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। जब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने नाना के घर से लौटने के बाद समाचार प्राप्त भरत गंगा जी के तट पर चले तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा। सम्राट ने रात वहां बिताई है। सुबह जब सम्राट भरत जाने लगे राम जी को लेने के लिए, तो महर्षि भरद्वाज के चरण छूते समय उनका चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ था। महर्षि ने कहा कि राजा, अब आप अयोध्या के राजा हैं। राजा का चिंतित होना प्रजा के हित में नहीं है। आपके चेहरे पर शंका नहीं दिखनी चाहिए प्रजा को। किस लिए चिंतित हैं? भरतलाल जी ने कहा कि महाराज, चिंतित नहीं हूं, भ्रम में हूं, जिज्ञासु हूं कि मेरा तो इस काम में कोई हाथ भी नहीं था। ये तो मेरी मां ने दुर्बुद्धि में कर दिया। मुझे ये पता नहीं कि भैया मुझे अब भी उतना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगे होंगे। ऋषि भरद्वाज ने जो कहा वो आपकी आंख से आंसू लाएगा। महर्षि ने कहा, मैं तो वीतरागी सन्यासी हूं, मैं गृहस्थों की मर्यादा नहीं समझता। बस इतना समझता हूं कि सुबह जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे और गंगा पार करने के लिए हमारे पंडित संकल्प कराने के लिए आए, तो चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी वनवास जाते समय। लेकिन जैसे ही हमारे पंडित ने स्वस्ति वाचन करते हुए कहा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह आपका नाम सुनकर ही उनके हाथ से ताली छूट गई और गंगा की रेती पर आपका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगे कि मेरा भाई भरत अकेला रह गया, मेरा भरत अकेला रह गया। सृष्टि पूछती है, 28 वर्ष की हैं, आपको भगवान राम के किसी एक रूप को आइडियल मानना हो तो आप किसे मानेंगे? हस्बैंड, सन, शिष्य, भाई या राजा? कौन सी भूमिका आपकी सबकी फेवरेट है? राम का तो हर रूप मुग्ध करता है। यह दशरथ का सौभाग्य है कि उनके घर में राम पैदा हुए, और राम दशरथ के यहां ही पैदा हो सकते थे। दशरथ को दशरथ इसलिए कहा गया कि वे 10 रथों की वल्गाएं एक साथ थामकर देवासुर संग्राम के बीच में गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर सके, उसी के घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। यह जो आत्मविश्वास राम ने सिखाया है, एक निष्कासित युवराज को, जिसके पीछे पिता की सत्ता नहीं है, जिसके पीछे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा तो है, परंपरा तो है, उसका धन नहीं है, उसके बाद भी विश्व की सबसे बड़ी विजय लेकर वो दीपावली के दिन लौटते हैं, ये आज भी प्रत्येक योद्धा के मन में है। विश्व के सबसे अहंकारी और सर्वाधिक सत्ता और सोना लेने वाले आदमी के प्रणय प्रस्ताव को अपनी शुचिता के सम्मुख ठुकरा देने का जो कौशल मेरी भारतेश्वरी माता सीता ने इस देश की महिलाओं को दिया है, उसी के कारण घर घर में यह वंदन है कि महिलाओं के कारण यह घर चल रहा है, यह देश चल रहा है। बिटिया पूछती है, सृष्टि के किस प्रकार से, सृष्टि के जिस रूप में तुम राम को स्वीकार करो बेटा। मुझे एक विशेष प्रसंग इसलिए स्मरण आया नितिन जी आज, क्योंकि आज देवेंद्र जी आए हैं। एक पुत्र के रूप में राम कैसे हैं? आपने कहा सदन में खड़े होकर कि मेरा पानी उतरते देखकर घर मत बनाना। आप लौटे, बड़े प्रवाह के साथ लौटे। ये कहां से आई? ये कौशल, ये क्षमता और ये स्वयं पर भरोसा करने का आत्मविश्वास कहां से आया? जिस देश में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मंत्रियों के दरवाजे पर जनता के जूते घिस जाते थे, वहां 3 महीने अपने रिश्तेदार से मिलने न जाओ तो कोई नया हाईवे तैयार खड़ा मिलता है। ये क्षमता कहां से आई गडकरी जी में? ये राम जी के इसी गुण से आई। एक छोटा सा संस्मरण में राम कथा से सुनाता हूं। मुख्यमंत्री के उस वाक्य से मुझे स्मरण आया। जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा बाज कैसे आया, इतना बड़ा पक्षी कैसे आया, इतना बड़ा गरुड़ कैसे आया? मुझे ऐसा लगता है कि जटायु जी एक पक्षी होने के बजाय एक फाइटर प्लेन के बहुत ही अनुभवी पायलट थे।
और वो उस समय आकाश में सर्विलेंस पर थे, दैनिक उड़ान पर थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, जैसे हमारी वायुसेना उड़ान लगाती है। उन्होंने अपने विमान के स्क्रीन पर देखा कि पड़ोस के एक दूसरे विमान में एक महिला का अपहरण हो रहा है। संभवतः तकनीक इतनी विकसित थी कि उस विमान में क्या हो रहा है ये इस विमान में देखा जा सकता था। और जब उन्होंने उस महिला के आवाज को अपने वॉइस के डाटाबेस में डाला तो उन्हें यह पता चला कि यह मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की महारानी, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की आवाज है। ऐसे में एक योग्य नागरिक और योग्य प्रहरी होने के नाते उन्होंने रावण के जहाज को चुनौती दी और कहा कि इस महिला का अपहरण करके आप भारत की सीमा से नहीं ले जा सकते, फोर्स लैंडिंग कराइए, नीचे पहुंचिए जहाज को लेकर। लेकिन रावण का जहाज भी रावण का जहाज रहा होगा, एयरफोर्स 1। रावणों के पास तो बड़े ही जहाज होते हैं, उसके पास ज्यादा शक्ति थी। दोनों के बीच एयरफेयर का बैटल हुआ और उसमें जटायु का जहाज क्रैश हो गया, जिसमें जटायु जी ने फोर्स इजेक्शन किया और वो अपने पैराशूट के साथ नीचे आए, जिसमें वो घायल हो गए बुरी तरह। यह सूचना जब राम जी पर और लक्ष्मण जी पर पहुंची कि एक पायलट वहां पर पड़ा हुआ है जिसका विमान ध्वस्त हो गया है, कथा क्या कहती है कि जटायु जी के पंख टूट गए। पंख मतलब जहाज के विंग्स टूट गए। भगवान ने जाकर कहा कि मैं आपके कष्ट के हरण के लिए कुछ प्रयोग करूं, मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो भगवान ने परिचय दिया कि हे तात, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण हैं। घायल जटायु भावुक हो गए, बोले अरे तुम दशरथ के बेटे हो, हम लोग देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे कोइलेशन में। भावुक हो गए, मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूं बेटा, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और तुम्हारी पत्नी का अपहरण जिस जहाज में हुआ है मैंने उसे रोकने की कोशिश की। भगवान ने उनका सर अपनी गोदी में रख लिया और कहा चाचा आप कहें तो मैं आपके उपचार की व्यवस्था करूं। जटायु जी ने कहा कि अब मुझ पर समय नहीं है, मुझे पता है कि मेरी सांसें निश्चित हैं। तो भगवान ने जटायु जी से क्या मांगा? सोचिए क्यों क्या मांग सकता है। भगवान ने कहा कि अगर आप महाप्रयाण कर रहे हैं तो आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं कि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। आप मेरे पिता के मित्र अर्थात पिता जैसे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके दिवंगत हो जाने पर मैं पुत्र की भांति आपका अंतिम संस्कार कर सकूं। ये राम ने मांगा और यहीं गोदावरी के तट पर भगवान ने अंतिम संस्कार किया। अब वो बात आती है जिसके लिए मैंने छोटी सी कथा आपको सुनाई। जटायु जी ने कहा कि राम मैं ऊपर जा रहा हूं साकेत, तुम्हारे पिताजी मिलेंगे तो उनसे क्या कह दूं, कुशल मंगल में क्या कह दूं। पत्नी का अपहरण हो चुका है, पिता पुत्र के मोह में कष्ट में शरीर छोड़ चुके हैं, सब कुछ छिन चुका है, अपने पराये हो चुके हैं, जिनसे जीवन भर का साथ था वो पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। राम से पूछते हैं जटायु के ऊपर जाकर क्या कह दूं? सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाई, पिता से जाके मत कहना। राम ने कहा सीता का अपहरण हो गया है, रावण मारा नहीं गया है, पत्नी वापस नहीं आई है, ये सब बात कृपा पूर्वक पिताजी से मत कहना। जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित खानदान सहित रावण स्वयं आकर बताएगा कि क्या अपराध हो गया। सीता हरण ने तात जनि कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। ऐसा बेटा मिल सकता है जो पिता को इतना मरने के बाद भी निश्चिंत करता हो, चिंता मत करना। और यही हुआ, रावण कुल सहित ऊपर गया और उसने जाकर दशरथ से क्षमा मांगी कि मुझसे अपराध हुआ और मैं उसका फल यहां भोग रहा हूं। सृष्टि पूछती है कि राम कथा में कौन सा पात्र, पुत्र पाना है तो राम जैसा पाओ, बेटा पाना है तो राम जैसा पाओ, जो सगी मां को छोड़ो सौतेली मां को भी गिल्ट से फ्री कर देता है। केकई देवताओं की योजना के कारण यह सब कर रही है, ये राम जानते हैं। चित्रकूट में जब मनाने के लिए केकई आई हैं भरत के साथ, तो राम ने अपनी खड़ाऊं तो दी ही भरत को, साथ में जब भरत जी ने प्रणाम किया तो उनसे एक चीज बदले में मांगी कि मैंने तुझे खड़ाऊं दी, बदले में एक चीज मुझे दे के जा। भरत ने कहा भैया प्राण ले लीजिए,
मैं तो सब कुछ देने आया हूं, आप कैसी बात करते हैं? बोले नहीं, एक ही चीज मुझे दे। क्या मांग सकते थे राम? राम ने कहा कैकेयी मां को चरणों को छूकर प्रणाम कर और उन्हें क्षमा कर, मैं तुझसे ये मांगता हूं। ये राम हो सकते हैं। कैकेयी बताती है कि बेटा तुझे याद है, तू आधी रात मेरा सपना देखकर उठ जाता था और जीजी तुझे मेरे कमरे में छोड़ने आती थी कि ओ कोयल तेरा ये बच्चा जाग गया, तुझे सपने में देख के कह रहा है मंझली मां से मिलना है, मंझली मां से मिलना है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहकनी अपना कुहक राम वह जागा, निज मंझली मां का स्वप्न देख उठ भागा। तू वही राम मैं वही कैकेयी तेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी। राम कहते हैं हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है सब। कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये कौन कह रहे हैं? राघवेंद्र सरकार राम कह रहे हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस माता ने है जना भरत सा भाई। मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूं कि तूने कैसा भाई मुझे दिया। कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। राम जैसा पति मिल सकता है? परसों मैंने बताया कि किस प्रकार वो पैर में महावर लगा रहे हैं। राम जैसा राजा मिल सकता है क्या? राम राज्य कैसा होना है? अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखवा लीजिए देवेंद्र भाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं का हुई व्यापा। का हुई महत्वपूर्ण है इसमें। किसी को भी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, विरोधी हो, समर्थक हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कैसे? स्वधर्म पर चलते हैं। परस्पर प्रीति में स्वधर्म भी है। एक बार एक व्यापारी और ग्वाले के बीच झगड़ा हो गया। सेठ जी ग्वाले से दूध लेते थे, 2 लीटर दूध लेते थे। एक दिन नापने के मन में आया कि दूध पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो खुद ही नापने का यंत्र ले आए। नापा तो 2 लीटर की जगह 1.25 लीटर निकला। तो राजा के पास पहुंच गए कि जी ये बेईमान है। बोले कैसे बेईमान है? बोले साहब नाप के देखिए, ये दूध आज इसने दिया था। राजा ने ग्वाले से पूछा कि तुमने ये दूध दिया था? जी महाराज दिया था। 2 लीटर के पैसे लिए थे? जी महाराज लिए थे। ये 1.25 लीटर कैसे निकला? तो वो बोले कि साहब मेरे पास ना 1 किलो का ही बाट है और 1 किलो आटा मैं इनसे ही लेता हूं रोज। इसे कहते हैं नागपुर। आधी बात में ही समझ गया था। उसी से नापता हूं मैं। तो जैसा तुमने दिया था वैसा नपा। तुम 1 किलो का 800 ग्राम दोगे और सोचो कि दूसरा 100 ग्राम देगा, ये नहीं चलेगा। स्वधर्म का मतलब यही है कि मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, आप्त ग्रंथों का अध्ययन करता हूं। ईश्वर ना करे, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे किसी क्षण मेरे सम्मुख ये विकल्प देश प्रस्तुत करे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कृत संविधान और मेरी आत्मा में बसने वाली मानस में से मुझे एक चुनना हो, तो मैं एक क्षण का संकोच किए बिना संविधान को चुन लूंगा। ये मेरी भारतीय आस्था है। ये जितने लोग बैठे हैं इन सबने ताली बजाई इस बात पर। इसका मतलब ये सब सहमत है तभी ताली बजाई। अब यही बात हैदराबाद वाले सज्जन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर ना करे संविधान और इस किताब में से चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? जिस दिन बिना रुके ये कहना प्रारंभ कर दोगे कि संविधान को चुन लूंगा, उस दिन तुम्हारी मेरी मैत्री प्रारंभ हो जाएगी, सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। यह स्वधर्म है। इस स्वधर्म की सापेक्ष व्याख्याएं आप नहीं कर सकते। स्त्री और पुरुष के लिए समान मानक, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए समान मानक, समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता, यही राम राज्य है। एक नारी व्रत रथ सब झारी। तो राम सब रूप से प्रिय हैं। कहते हैं राम दलित विरोधी, शंभूक का वध कर दिया। और बिटिया पूछती है कि राम को किस तरह से मानूं, मेरा राम कौन सा है? जिस प्रकार का तुझे स्वीकार हो उस प्रकार का राम तेरा है। केवट को मित्र बनाने वाला मित्र राम तुम्हारा है। राज्याभिषेक संस्कार हुआ भगवान का, जैसे शपथ ग्रहण होता है आपका हुआ जैसे,
कल परसों यहां भी हुआ। तो रात्रि के समय भरतलाल जी ने कहा भगवान से कि प्रभु वो कल ओथ सेरेमनी है, किस किस को बुला लूं? तो उन्होंने कहा बेटा हम तो 14 साल से बाहर थे, हमको तो पता नहीं इस बीच में कौन राजकुमार बन गया है, कौन राजा बन गया, आप अपने आप बुला लीजिए किसी को। तो बहुत सारी सूची तैयार हुई। विभीषण आ चुके थे, सुग्रीव आ चुके थे, अंगद आ चुके थे, जामवंत आ चुके थे, हनुमान जी थे ही। बोले यही 14 साल में यही लोग साथ थे, मैं किसको बुलाऊं? शयन कक्ष में लेटते ही भगवान आकुलता से उठ गए। दक्षिण भारत की एक राम कथा में ये उल्लेख आता है। माता ने पूछा कि स्वस्थ तो हैं, अचानक क्यों उठ गए? बोले एक अतिथि रह गया और गड़बड़ हो गई, अगर वो नहीं आया तो मैं कल राज्याभिषेक में नहीं बैठ पाऊंगा। भरत को तुरंत बुलाओ, एक अतिथि को बुलाना है, एक अतिथि रह गया, रात में घोड़े भेजो, उसके लिए रथ भेजो। राम की ओर से उनके शपथ ग्रहण में, शपथ विधि में एक ही ऑफिशियल मेहमान बुलाया गया और वो कोई राजा नहीं था। उस दुष्कर यात्रा के प्रारंभ में गंगा पार कराने वाला केवट था। ये राम राज्य है। ये सृष्टि पूछती है कि कौन सा राम मेरा है? कोई सा भी। कोई शबरी खिलाए तो वो जूटे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक बोल राम सियावर रामचंद्र भगवान की। किसी
से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधू है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएटेस नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मेनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में आजकल राम पर बोल रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि कहानी अच्छी है। इनका संबंध उसी विश्वविद्यालय से रहा होगा, पर आजकल का समय तो अलग है। 21वीं शताब्दी के हिसाब से कथा थोड़ी पुरानी नहीं लगती आपको? आज ना एक भी भाई भरत है, ना कोई पत्नी सीता, फिर राम बनकर कोई क्या करेगा? तुम जिस शहर में ये बात कह रहे हो दिनेश कुमार जी, ये शहर सुबह उठकर 5 बजे 99 साल से यही गा रहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। यही देश शहर गा रहा है, और तुम पूछ रहे हो कि ये कहानी पुरानी नहीं लगती। हमारा तो एक ही, देखो तुम्हें लग सकती है पुरानी, मुझे ये नित्य नवीन लगती है। मैं रोज नया श्लोक पढ़ता हूं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, रोज प्रसन्न होता हूं। आधी रात पढ़ते हुए 2 बजे रोता हूं, लिख देता हूं, सोचता हूं, हर बार इसमें से डूबता हूं, एक नया मोती निकाल के लाता हूं। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है कवि की जिह्वा पर। यह रात्रि का समय है। मैं इस पल भगवान से यही मांगता हूं कि 20 वर्ष पूर्व मैंने ईश्वर से यह मांगा था, सरस्वती से यह मांगा था कि कविता के समाज में कवि सम्मेलनों से जाती हुई भीड़ मेरे सम्मोहन स्वर से वापस लौट कर आए। मां बस इतनी क्षमता दे कि मैं युवाओं को हिंदी से जोड़ सकूं। मां ने प्रार्थना स्वीकार की, लाखों लाखों लोग हिंदी सुनने के लिए आने लगे, और आपका समर्थन बता रहा है कि आप भी थे उनमें। बस इस पर अगली बार यह मांगता हूं कि बस इतना जीवन दे, इतनी चेतना दे, इतनी ऊर्जा दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को राम पथ पर लौटा कर ला सकूं तो जीवन सार्थक हो जाए। इस देश को दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित हमारी संजीवनी संस्कृति के लिए ऐसे ही अभिभावकों की जरूरत है, भाषकों की जरूरत है। ये जो तुमने कहा कि पुरानी कहानी लगती है, कल तो बताया था मैंने कि राम 15 वर्ष की आयु में तेजस्वी थे और तुमने प्रश्न उठाया, और अभी 18 वर्ष के बच्चे ने विश्व के सारे महारथियों को शतरंज में धूल चटा दी तो तुमने प्रश्न नहीं उठाया। एक बच्ची है महाराष्ट्र की, एक महिला है, लड़की है, वो टीवी के प्रोग्राम में सामने खड़े होकर आपके मन में क्या चल रहा है बता देती है। टीवी के प्रोग्राम में उसने देश की सबसे बड़ी एंकर को कह दिया कि आप इस समय अपने बचपन के फला दोस्त को याद कर रही हैं, उसका नाम ये है। तो युवा लोग कहते हैं कि साहब ये माइंड रीडिंग है। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक युवक है 27 साल का, वो आप सामने बैठते हैं तो लिख के बता देता है कि आपके घर में ये हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ढोंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो साधु है। हम कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी विद्या है, तो आप कहते हैं ये कोई विद्या हो सकती है, तुम्हारी मैथमेटिक्स हो सकती है, हमारा ज्ञान नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह,
हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ओहो, तुम्हें आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी तुम्हें विदेश से मिलता है वो सब अच्छा है, जो तुम्हें उधार मिला है कूड़ा कचरा सब अच्छा है, और जो भारत का नवनीत तत्व है उसमें तुम्हें लगता है नहीं नहीं ये समस्या है, ये समस्या है। ये विश्वविद्यालय जो दिल्ली में, इनसे पूछिएगा लोकतंत्र यूरोप से आया जी, यूनान ने सिखाया। अरे भाई कब सिखाया यूनान ने? अभी सिखाया जी, 300 साल पहले, 400 साल पहले। गर्भभार से खिन्न शकुंतला को दुष्यंत के घर पर पहुंचाने के लिए माता गौतमी गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी कि रात को 3 बजे वो राजा दुष्यंत के महल में पहुंची। महल के बाहर सिपाही खड़े थे, और राजा कौन था? केवल भारत का नहीं था, विश्व का राजा था, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का। और माता गौतमी ने पूछा ये राजा दुष्यंत का महल है? बाहर खड़े हुए प्रतिहारी ने कहा, सिपाही ने कहा जी हां। माता गौतमी ने कहा क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो कालिदास लिखता है 1800 साल पहले, 2000 साल पहले, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपने राजा से किसी भी समय मिल सकते हो। ये भारत था। तुम वो पन्ना भूल गए, तुम इधर की तरफ आ गए। इसलिए इस कहानी को पढ़ो दिनेश जी, ये पुरानी नहीं है। ये पुरानी होती तो उतर गई होती अब तक। जिसने पुरानी बताया और जिन्होंने काल्पनिक बताया वो उतर गए इसके चक्कर में। इतनी नई कहानी है ये। इसके सारे पात्र महान हैं, केवल एक नायक नहीं है इसमें। उन नायकों के नायक केवल एक नहीं है, उनके चारों तरफ सब नायक हैं। बहुत सामान्य से सामान्य कैरेक्टर भी वहां नायक है। परिवारों में अगर यह कहानी घटित हो रही है तो परिवार में अयोध्या का मंगल है, और परिवार में अगर महाभारत घटित हो रही है, सुचक्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवे, तो महाभारत का दंगल है। लेकिन एक बात दिनेश आपको भी करनी पड़ेगी, और दिनेश जी को बताना मैं सही कह रहा हूं। तुमने कहा कि भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं मिलते, हो सकता है तुम्हें ना मिले हों। भरत और लक्ष्मण जैसा भाई बनने के लिए पहले स्वयं राम बनना पड़ेगा। उसको अंदर से लाओ ना, अन्यथा तो पड़े मिलोगे। बड़ी दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए। नोएडा से हमारे ये 2 परिचित लोग बैठे। हमारे यहां एक बड़ा बड़ा भारी रईस परिवार था, बड़ा भारी रईस। अचानक उठे, एकदम रईस हो गए। वो एकदम पैसा कमा लिया उन्होंने शराब के व्यापार में और अन्य व्यापारों में। छोटे भाई को एक छोटा सा फार्म हाउस चाहिए था 50 करोड़ का, जो उसके नाम था, और 1 लाख करोड़ के व्यापारियों ने एक दूसरे को गोली मार ली। और पहला जो दृश्य आया तो टाटा टेम्पू में दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे। बड़े वाले भाई की बाह पर छोटे वाले भाई का सिर था। दृश्य देखा और मैंने कहा यही भरोसी की बाह अगर जिंदा रहते लगा दी होती तो तू भी जीवित रहता और ये भी जीवित रहता। तो दिनेश जी आपको लक्ष्मण इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप राम नहीं हो रहे, अन्यथा तो इससे अनमोल कुछ था ही नहीं। आपने किसी और चीज को अनमोल समझा होगा। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद जब चारों भाई सुबह ही सुबह उठकर अपनी माताओं को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए गए, तो गुरुदेव ने कहा कि सम्राट राम का मेरी कुटिया में स्वागत है। राम को लगा कि गुरुजी व्यंग कर रहे हैं। राम ने कहा जब मैं जंगल गया था उससे पहले आप मुझे पुत्र कहते थे, गुरुदेव आप मुझसे कहते थे वत्स। आप भी समझ जाते हैं, आपके पिताजी जिस दिन आपसे आदर से बात करने लगे आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मैं तो समझ जाता हूं। मेरे पिताजी जिस दिन मुझसे कहते हैं और भाई महाकवि, तो मैं समझता हूं आज पिटाई होगी। तो गुरुजी ने कहा सम्राट आपका स्वागत है। तो राम चौके, राम ने कहा कि मुझसे क्या भूल हुई गुरुदेव, ये तो रोज का काम है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावही नाथा, रोज का काम है। मैं रोज चरण छूने आता था सुबह सुबह। 14 वर्ष बाद आया हूं, राज्याभिषेक हुआ और आप कह रहे हैं कि सम्राट तुम्हारा स्वागत है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हूं, मुझे लगा मैंने जो तुम्हें सिखाया था तुम लोग भूल तो नहीं गए चारों भाई। तो राम ने कहा कि आपकी शिक्षा का एक अंश भी अगर हम भूले हो तो हम राज्य छोड़ देंगे, और इसका एक ही निर्णय कि आप हम चारों की परीक्षा ले लीजिए।
गुरुदेव ने कहा अब नहीं, तुम बड़े लोग हो गए हो, राम तुम सम्राट हो, शत्रुघ्न सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं, भरत तुम्हारे राज्य के प्रधानमंत्री हैं, लक्ष्मण तुम्हारे स्वयं के सचिव हैं, तुम सब बड़े पदों पर हो, ऐसे में परीक्षा लेना उचित नहीं है। राम का उत्तर सुनिए। राम ने कहा कितने भी बड़े हो जाएंगे लेकिन अंतिम श्वास तक रहेंगे तो आपके शिष्य ही गुरु का अधिकार है कि वो किसी भी समय परीक्षा ले। ये मैं राजनीति की गुरु भूमि पर बोल रहा हूं। कहा कि परीक्षा के बिना तो अब गुरुदेव जाऊंगा नहीं, आप परीक्षा लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा लंबी परीक्षा नहीं लेता। अच्छा तुम चारों भाई बैठ जाओ, एक एक करके बताओ नीचे से शत्रुघ्न से ऊपर तक जीवन में सबसे अनमोल वस्तु क्या लगती है तुम्हें। शत्रुघ्न तुम बताओ, लक्ष्मण तुम बताओ, राम तुम बताओ, भरत तुम बताओ। शत्रुघ्न सेनापति है, उसके लिए क्या अनमोल चीज है। लक्ष्मण भगवान राम और भाभी के चरणों के सेवक हैं, उनके लिए क्या अनमोल है। राम जगत पालक है मेरे भगवान, उनके लिए क्या अनमोल है। और भरत के लिए क्या अनमोल है। आपकी आंखों से गंगा जल बहेगा। मैं अनायास ही भरत की तरफ मुड़ गया हूं बोलते बोलते दिनेश जी के प्रश्न के कारण कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया। लखन से पूछा गया। लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और सब अपना अपना बता रहे हैं। माई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया। लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया। राम मुस्काए बोले। राम जी से पूछा गया। राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, खुद नहीं बोले। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। 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 बोल भरत लाल की। ऐसा भाई विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकता। जरा जरा से पदों के लिए एक दूसरे की गर्दन काट देने वाले लोग, जरा जरा से लोभ के लिए एक दूसरे को धोखा देने वाले लोग, मित्रों को, सहोदरों को, बंधुओं को, माता पिता को धोखा देने वाले लोग इस राम कथा पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें क्या मिलेगा। इसमें यह मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। जब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने नाना के घर से लौटने के बाद समाचार प्राप्त भरत गंगा जी के तट पर चले तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा। सम्राट ने रात वहां बिताई है। सुबह जब सम्राट भरत जाने लगे राम जी को लेने के लिए तो महर्षि भरद्वाज के चरण छूते समय उनका चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ था। महर्षि ने कहा कि राजा, अब आप अयोध्या के राजा हैं। राजा का चिंतित होना प्रजा के हित में नहीं है। आपके चेहरे पर शंका नहीं दिखनी चाहिए प्रजा को। किस लिए चिंतित हैं? भरतलाल जी ने कहा कि महाराज चिंतित नहीं हूं, भ्रम में हूं, जिज्ञासु हूं कि मेरा तो इस काम में कोई हाथ भी नहीं था। ये तो मेरी मां ने दुर्बुद्धि में कर दिया। मुझे ये पता नहीं कि भैया मुझे अब भी उतना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगे होंगे। ऋषि भरद्वाज ने जो कहा वो आपकी आंख से आंसू लाएगा। महर्षि ने कहा मैं तो वीतरागी सन्यासी हूं, मैं गृहस्थों की मर्यादा नहीं समझता। बस इतना समझता हूं कि सुबह जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे
और गंगा पार करने के लिए हमारे पंडित संकल्प कराने के लिए आए, तो चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी वनवास जाते समय। लेकिन जैसे ही हमारे पंडित ने स्वस्ति वाचन करते हुए कहा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह आपका नाम सुनकर ही उनके हाथ से ताली छूट गई और गंगा की रेती पर आपका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगे कि मेरा भाई भरत अकेला रह गया, मेरा भरत अकेला रह गया। ये है प्रेम। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। गंगा से आंसू नहीं धो रहे हैं, आंसू से गंगा धो रहे हैं, देखिएगा। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान जय। यह पीड़ा, यह अपने भाई को लेकर सोचिए, विश्व का साम्राज्य 14 साल फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच ढोलता रहा। एक राम कथा में उल्लेख आता है कि जब भगवान पर्णकुटी बनाने के लिए गए तो वन देवी वहां उनसे मिलने के लिए पहुंची। वन की देवी ने कहा कि मेरे पुरखों का सौभाग्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम आपके दर्शन हुए, इस निविड़ जंगल में रहने के लिए मैं आपके लिए क्या सुविधा की व्यवस्था करूं। राम जी ने कहा, वनवास मिला है, स्वयं सेवा का व्रत मिला है, अपनी सेवा स्वयं करनी है, इसमें आपकी सहायता नहीं चाहिए, मैं स्वयं कर लूंगा। फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ तो आदेश दीजिए ताकि मैं कृतार्थ अनुभव करूं कि ईश्वर के लिए मैं कृतज्ञ हुई। भगवान ने कहा कि बड़े संकोच से आपसे मांगता हूं, अगर हो सके तो इतना कर दीजिए कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उसमें कंटक बहुत थे, कांटे बहुत थे, कांटे हटा दीजिए। वनदेवी ने कहा, अशूला भव पृथ्वी, अभी अशूला कर देती हूं, लेकिन आप तो आ गए भगवान, अब कांटे किसके लिए हटाते हो। भगवान का भरोसा देखिए। भगवान ने कहा, मैं तो आ गया, पर मेरा एक बावरा छोटा भाई है भरत, वो हमारी नानी के घर था, वो लौट के आएगा तो मुझे ढूंढता हुआ इसी मार्ग से जरूर आएगा, इसलिए कांटे हटा दीजिए ताकि उसके पैरों में कांटे ना चले। बात यहां समाप्त नहीं हुई। वनदेवी ने संकोच से कहा, भगवान एक प्रश्न पूछ लूं, अन्यथा तो नहीं लेंगे। आप लोगों की तो बड़ी ख्याति है कि आप लोग योद्धा हो। सुनते हैं कि भरतलाल तो अयोध्या की सेनाओं के सेनापति हैं, वो इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो आपको कष्ट होगा। राम जी ने कहा, नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसकी तो छाती इतनी वज्र की है कि इंद्र का आयुध भी टकरा कर टूट सकता है, लेकिन उस रास्ते पर नंगे पैर आते समय अगर उसके पैर में एक कांटा भी चुभा तो उसका हृदय इस ग्लानि से टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों पर चलकर जाना पड़ा, इसलिए हटा दिया। कोमल चरण चलत बिनु पनही, भई मृद भूमि सकुच मन मनही। भूमि भी संकोच में आ गई। जैसे ही कोमल पद पड़ा भरत का, भूमि संकोच में आ गई कि हाय, इसको कष्ट नहीं देना है। कोमल चरण है और भरत जी बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी संकोच में आ रही है। यह सुख तो राम को भी नहीं मिला। प्रभु के लिए तो क्या असंभव है, यह सुख तो पृथ्वी ने राम को भी नहीं दिया जिसको पैदा किया है। उसका कारण क्या है? यह पूछा था मुझसे प्रश्न किसी ने संगमनेर में, मैं आया था बोलने के लिए कि आपने ये बात बोली कल, इसका उत्तर बताइए। कि भगवान के समय तो पृथ्वी संकोच में नहीं आई, भरत जी के चलते ही संकोच में आ गई। क्यों? भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम करने वाला कष्ट में रहे यह नहीं सह सकते हैं।
अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे पकड़ के। वो रोता हुआ गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे। कल मैंने बताए थे इंद्र के बेटे कैसे होते हैं, आपने बड़ा आनंद भी लिया था। मानते नहीं थे, गुरुजी कहते थे भाई ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद को चढ़ती तो पीट देते थे अक्षय कुमार को, रावण के लड़के को। तो गुरुजी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। और रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद आया होगा।